यहाँ पे जो एक कैप का बोल्ट होता है ये पूरा यहाँ पे ख़राब हो चुका है गाइस। खुल नहीं रहा था, इसको तोड़ना पड़ा, तो इसके अंदर दिक्कत ये होगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरे इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हमें जाना है एक यूरा ट्रैक्टर का, इसका बोल्ट सेल्फ नहीं लग रहा है, तो इसका हमें बोल्ट निकालने जाना है, क्यों सेल्फ नहीं लग रहा है। तो हमें जाना है अभी हटोज, वहाँ पे जाके हम चेक करेंगे वहाँ पे क्या फॉल्ट हुआ है ट्रैक्टर के अंदर, ताकि आप बने रहना वीडियो के अंदर और वीडियो तक लास्ट तक बने रहना। अगर आपके पास भी यूरा ट्रैक्टर होगा और आपका भी ऐसा ही कोई फॉल्ट हो चुका हो तो ये वीडियो के माध्यम से आप इसको सही कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और पूरा वीडियो में मज़ा आएगा। तो चलो मिलते हैं कस्टमर के घर पे जाके और वहाँ पे जाके देखते हैं कि ट्रैक्टर के अंदर एक्चुअली में हुआ क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं, चलो वहाँ पर जाके ही, ठीक। यूरा 215 हाँ मत लगे दो, जाओ दो। ये साकी रहेगा अभी। ये तो आपको इतना उदा के दिखा दो। पहले बैटरी लाई पड़े प्राइम ट्रैक्टर साल से एक ट्रैक्टर को चोरी नहीं किया है, तो इसके अंदर बैटरी दूसरी डालेंगे और इसको चेक करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो बोल्ट है ये पूरा ख़राब हो चुका है। यहाँ पर ये आप देख सकते हो, आप यहाँ पे जो एक कैप का बोल्ट होता है ये पूरा यहाँ पे ख़राब हो चुका है गाइस। तो इस बोल्ट को हम यहाँ पे कैप को पूरी नहीं डाल देंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे इसको कैप बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कैप है ना, यहाँ पे देखो आप, बोल्ट जैसे ख़राब है। यहाँ पे ये कैप को तो हम नया डाल देंगे यहाँ पे, और फिर इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद भी ये चालू नहीं होता है तो उसके बाद फिर चेक करेंगे कि यहाँ पे दूसरी क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे 1 साल से ट्रैक्टर बंद था, तो यहाँ पे आप देखो कितना यहाँ पे जालियाँ वगैरह हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो बहुत ही ओल्ड ट्रैक्टर हो चुका है। तो देखते हैं अभी स्टार्ट करके क्या होता है इसका। तो अभी बैटरी तो ये ख़राब है, तो दूसरी बैटरी डालते हैं दूसरा ट्रैक्टर की, फिर इसको चेक करेंगे हम। दोबारा गोड़ी है, गोड़ी थी तो सेल मार जो, सेल लगाओ। कैसे बोल तो नहीं, सेल को यहाँ पे मैं पाना टच करूँगा तो यहाँ पे सेल के जो 2 वोल्ट बड़े हैं उस पर तो ये सेल्फ काम कर रहा है, तो हमारा सेल्फ तो कंप्लीट है गाइस। तो यहाँ पे जो इसका 8 नंबर का बोल्ट है जहाँ पे स्टार्टर वायर लगता है, तो यहाँ पे सिर्फ स्पार्क ही मार रहा है मगर कांटेक्ट होके सेल्फ नहीं लग रहा है। तो हमें क्या करना है कि ये पूरा इसको जो कैप है उसको नहीं डालेंगे हम, ठीक है। तो आगे के देखो आप वीडियो में समझ में आ जाएगा क्या कुछ हुआ है, ठीक है। इसको खोलने के लिए पहले ये बोल्ट खोलेंगे और इसके बाद ये बोल्ट खोलेंगे, और ये यहाँ पे 8 नंबर का बोल्ट है उसको खोलेंगे। और इसके बाद ये 3 बोल्ट इसके पीछे आते हैं, ये 16 स्विच के पीछे यहाँ पे एक आता है, एक यहाँ पे आता है और एक यहाँ पे आता है। वो तीनों बोल्टों को हम खोलेंगे, उसके बाद ये कैप को हम बाहर निकालेंगे और उसके बाद हम नई कैप को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको मैं पहले खोल लेता हूँ। यहाँ से हमने ये सेल्फ का जो तार आता है अंदर से कोयल वाला, तो इसको यहाँ से हमने निकाल लिया पहले। यहाँ पे अंदर वाला जो बोल्ट है उसके अंदर से, तो इसको निकाल लिया है।
अब यहाँ पे जो 8 नंबर की जो पिन आती है इसको हम स्टार्टर वायर बोलते हैं, जहाँ से सेल्फ जब हम चाबी को ऑन करते हैं और जब सेल्फ लगाते हैं तब इसके अंदर पावर आता है और इसके अंदर से ये बोल्ट है ना 8 नंबर वाला उसमें जाता है। तो यहाँ पे ये पावर इसके अंदर देता है। तो ये वायर को भी हमने निकाल लिया है और यहाँ पे जो ये तार है वो मेन पावर जाता है डायरेक्ट स्विच के अंदर जो चाबी वाली होती है उसके अंदर। और ये रहा हमारा बैटरी का तार जाता है दोनों इसके अंदर। जो ये पहला हमारा ये बोल्ट ख़राब हो चुका है उसके अंदर ये दोनों वायर मिक्स होके और फिर लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों तार निकल चुके हैं। अब यहाँ पे हमें ये 3 बोल्ट निकालने हैं, एक यहाँ पर रिया, एक यहाँ पे रिया और एक यहाँ पे है। तो ये तीनों बोल्टों को हम खोलेंगे और इसके बाद ये कैप पूरी बाहर आ जाएगी। ये डिट की हमारी है ना सोनराइज स्विच वो पूरी बाहर आ जाएगी। तो चलो इसको मैं पहले इसके तीनों बोल्टों को खोल लेता हूँ। ये स्विचों को के जो बोल्ट पीछे आते हैं वो तीनों बोल्टों को मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये तीनों बोल्टों को मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ ताकि ये बोल्ट फटाफट यहाँ से खुल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं जितने भी बोल्ट है इसके तीनों बोल्टों को यहाँ पे खोलूँगा। तो यहाँ पे ये भी बोल्ट को यहाँ पे बाहर निकालूंगा गाइस। 2 बोल्ट यहाँ पे निकल चुके हैं, अब एक ही बोल्ट बाकी है। तो यहाँ पे एक बोल्ट है, इसको हम बीच वाले को खोलेंगे तो ये फिर रेड सोनराइज स्विच बाहर आ जाएगी। यहाँ पे तीनों बोल्टों को हमने निकाल लिया है। अब यहाँ से हम इसको सोनराइज स्विच को बाहर निकालेंगे। कुछ इस तरीके से इसको खींचना है तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सोनराइज स्विच हमारे बाहर आ चुकी है। यहाँ पे ये पिस्टन होता है इसका, ये जो सेल्फ के अंदर धक्का लगा के सेल्फ को स्टार्ट करता है। अब हमें लगा यहाँ पे ये जो दोनों बोल्टों को है यहाँ से नट को दोनों को खोलना है और उसके बाद ये कैप को हम बाहर निकालेंगे और उसके अंदर देखेंगे उसके अंदर क्या दिक्कत हुई है। तो चलो इसको पहले हम खोल लेते हैं। अब यहाँ पे एक बोल्ट निकल चुका है। अब यहाँ पे दूसरे बोल्ट को निकालेंगे तो उससे पहले इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे तो ये जंग है वो निकल जाएगा यहाँ से। थोड़ा पानी गया ऊपर, सामने सामने गया ऊपर, थोड़ा ना ऊपर। बस यहाँ पे पूरी इसको खोल लिया है। यहाँ पे तोड़ना पड़ा था, यहाँ पे बोल्ट नहीं खुला इसलिए। तो यहाँ पे इसको तोड़ के हमने निकाला है क्योंकि ये बोल्ट बहुत ही जाम हो चुका था यहाँ पे। तो ये बोल्ट की वजह से ये खुल नहीं रहा था, इसको तोड़ना पड़ा। तो इसके अंदर दिक्कत ये हो गई है कि ये पूरा इसके अंदर घूम रहा है गाइस। तो इसके अंदर ये घूम रहा है तो इसकी वजह से इसके अंदर जो तार आते हैं ना मैग्नेट कोयल वाले तो इसके अंदर टूट चुके हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे कांटेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसको खोल के रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये पूरी सोनराइज स्विच को ही नया डालना पड़ेगा गाइस। ठीक है, तो इसको रिपेयर करने से कोई भी रिपेयर नहीं होगी। ठीक है, तो चलो इसको अब रखते हैं और नई सोनराइज स्विच को लगा देते हैं। आज है गाइस दूसरा दिन और आज हम ये नई स्विच को लगाएंगे। सोनोलाइट जो स्विच है ट्रैक्टर की उसके अंदर। तो यहाँ पे इस स्विच को मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो इसको किस तरीके इसको लगाना है वो सब आपको मैं समझा दूंगा। तो यहाँ पे ये स्विच है सोनोलाइट स्विच, तो इसको बाहर निकालेंगे यहाँ से। तो ये देखो इस टाइप की ये सोनोलाइट स्विच आती है। यहाँ पे ये अर्थिंग वाला पॉइंट होता है, ये बोल्ट के साथ आता है।
और यहाँ पे ये मेन स्टार्टर वायर जहाँ पे लगता है ये बोल्ट यहाँ पे होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये 3 बोल्ट इसके, तो कुछ इस टाइप की ये सोनोलाइट स्विच होती है। तो इसको हमें पूरा इसको इंस्टॉल किया करना है। अब इसके साथ ये पिस्टन भी आता है, ये पिस्टन भी इसके साथ ही आता है। नहीं, अब जब सोनोलाइट स्विच लोगे तो इसके साथ ही ये पिस्टन और ये सोनोलाइट स्विच दोनों साथ में आएगा। तो चलो इसको अभी इंस्टॉल करें। और हम यहाँ पे जो ये पिस्टन है वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो पिस्टन है वो कंप्लीट ही है गाइस, ये पिस्टन कंप्लीट नया ही है। तो इसको भी रख देंगे, इसको हमारे लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब ख़राब आपका हो गया हो पिस्टन इसके अंदर सेल्फ के अंदर तो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे इसको भी इंस्टॉल करेंगे। जब भी आप इसको इंस्टॉल करो, ये पट्टी वाला भाग है उसको आपको ये जो इसका तो कोयल का जो तार है उसके साथ ही इसको लगाना होता है, ठीक है। ये पट्टी वाला तार ये याद रखना, जो ये कॉन्टैक्ट है वो बोल्ट के साथ अर्थिंग में है, तो इसको आपको सेल्फ के कोयल वाले तार में ही लगाना है। और यहाँ पे लगेगा बैटरी का तार, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम लगाएंगे और पीछे की बोल्ट को फिटिंग करेंगे। तो मैं आपको इसको फिटिंग करके फिर आपको दिखाता हूँ। सोनोलाइट स्विच को यहाँ पे फिट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको इस तरीके से इसको लगाया है। अब ये तीनों बोल्टों को यहाँ पे मैंने टच किया है, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से इसको 8 नंबर के पाने से मैं इसको फिट करूँगा कुछ इस तरीके से। इसके तीनों बोल्टों को आपको सेम ही फिट करना है। एक बार यहाँ से थोड़ा इसको फिटिंग करेंगे और उसके बाद दूसरे बोल्ट को हम टाइट करेंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा फिटिंग हो गया। अब यहाँ पे नीचे का जो बोल्ट है उसको टाइट करेंगे। कंप्लीट हमने इसके तीनों बोल्टों को यहाँ पे फिटिंग कर लिया है गाइस। एक यहाँ पे रहा, एक यहाँ पे रहा और एक यहाँ पे रहा। ये तीनों बोल्टों को हमने फिटिंग कर लिया है। और यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे जो अंदर का जो बोल्ट दिख रहा है आपको अंदर वाला, तो यहाँ पे लगेगी ये सेल्फ की पट्टी। तो इसको हम फिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसको निकाल देते हैं और यहाँ पे इस पट्टी के बोल्ट को थोड़ा सा लूज़ करेंगे। तो बोल्ट चाकी निकाली है मैंने। अभी इसको यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे अंदर सेल वाली पट्टी को। ये लग चुकी है। अब इस पे आएगी ये नट, तो ये नट को यहाँ पे हम इसको लगा देंगे इस पर। अब ये कोई इस बॉडी के साथ टच वगैरह ना हो, ये याद रखना कि ये जो है पिन इस बॉडी के साथ टच ना हो। इस तरीके से इसको फिटिंग करना है। तो यहाँ पे कंप्लीट हमने चाकी यहाँ पे फिटिंग कर ली है। अब लगाएंगे ये जो 8 नंबर का जो बोल्ट है उसके अंदर हम लगाएंगे स्टार्टर वाली पिन को। तो इसको निकाल लिया है। अब ये जो पिन है वो स्टार्टर वाली है, तो इसको यहाँ पे लगाएंगे हम 8 नंबर के बोल्ट के अंदर। यहाँ पे चाकी को फिटिंग करेंगे। इसको भी पानी की मदद से इसको भी टाइट कर लेंगे गाइस। लूज़ वगैरह ना हो, इस तरीके से फिटिंग करना है ताकि ये लूज़ वगैरह ना हो, वरना लूज़ रहेगा ना तो फिर आपको सेल्फ लगने में दिक्कत होगी फिर। तो इसको कंप्लीट ही टाइट कर लेना है। तो ये कंप्लीट टाइट हो चुका है। अब यहाँ पे लगाएंगे हम ये पिन को। ये पिन मेरे पास पड़ी नहीं है, तो इसको थोड़ा सा सीधा करके कंप्लीट गोल करके और फिर इसके अंदर लगाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे मेन वायर बैटरी का लगेगा और ये जो चाबी के अंदर मेन पावर पहुँचाता है इसको लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको खोलूँगा, पहले चाकी को निकालेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मेन वायर को और बैटरी के तार को लगाएंगे। मेन वायर यहाँ पे बैटरी का मैंने लगा दिया है और इसके अंदर जो चाबी का जो मेन पावर जाता है वो भी लगा दिया है। दोनों वायर लगा के अब इसको टाइट कर लेंगे। तो कंप्लीट ये हमारा टाइट हो चुका है।
आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा किस तरीके से सोनोलाइज स्विच की वायरिंग को हमें फिटिंग करना होता है स्विच के अंदर, सोनोलाइज स्विच के अंदर सेल्फ की। ठीक, अब लगाएंगे यहाँ पे बैटरी और फिर इसको शुरू करेंगे। तो चलो यहाँ पे मैं बैटरी को लगा देता हूँ, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गाइस बैटरी को हमने लगा दिया है। प्लस माइनस देख लो, अब जो सेल्फ का तार आता है उसको प्लस में लगाना होता है, माइनस का तार बॉडी के साथ टचिंग होता है तो ये माइनस में लगाना होता है। अब यहाँ पे हम इसको शुरू करेंगे। अब यहाँ पे मैंने चाबी का पॉइंट दे दिया है। यहाँ पे आप इसके अंदर देख सकते हो, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे आ रहा है डायनेमिक लाइट वाला। यहाँ पे देखो डायनेमिक लाइट हो रही है। अब इसको हम स्टार्ट करेंगे। अब थोड़ा सा रेस रखेंगे। अब इसको शुरू करता हूँ मैं। कंप्लीट हमारा अल्टरनेटर भी इसका काम कर रहा है, तो ये चालू हो चुका है कंप्लीट। तो आपको वीडियो में मज़ा आएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल पर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। तो चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।